यह है पाकिस्तान की मोस्ट पॉपुलर सेडान में से एक टोयोटा एक्सएलआई 2012 मॉडल। और इसकी पॉपुलैरिटी की दो मेन वजह थी। एक तो इस गाड़ी का साइज के लिहाज से गाड़ी सिविक जितनी है और इंजन इसका सिटी वाला है। और इसकी रीसेल वैल्यू, ये गाड़ी बिकती बहुत आसानी से है और है भी काफी ज्यादा रिलायबल। और फिर स्पेसिफिक गाड़ी पे रिम भी 17 इंच के लगे हुए हैं। टोयोटा के बारे में सबसे बेस्ट चीज यही है कि इंजन इसमें 1300 सीसी है, तो ये एवरेज आपको सिटी के आसपास की देगी। बट साइज के लिहाज से सिविक जितनी है और इसमें रिम भी अच्छे खासे बड़े एडजस्ट हो जाते हैं। अब इसमें 17 का रिम लगा हुआ है, बट आपको कहीं भी तंग नहीं करेगा। टायर भी इस गाड़ी का ब्रांड न्यू है, ना ही कॉर्नरिंग पतंग करती है, ना ही खड्डों में अब नीचे लगती है क्योंकि ऊंची हो गई है। और इसके अलावा ना ही ये टायर व्हील आर्च में जाके लगता है। इसमें आप इजीली 18 इंच का रिम भी फिट कर सकते हैं, लेकिन फिर शायद गाड़ी थोड़ा तंग करे। कंपनी से इसमें 15 इंच का आता है। ये एक प्रॉपर C7 की सेडान है और सिटी यारिस आजकल की मोस्टली गाड़ियां एल्फन वगैरह इससे साइज में छोटी होती हैं और इसीलिए इस गाड़ी की मार्केट आज भी स्ट्रॉन्ग है। फीचर्स के लिहाज से गाड़ी बिल्कुल बेसिक है, लेकिन स्टिल आज भी गाड़ी अच्छी खासी मार्केट होल्ड करती है। एक्सएलआई अगर आप ले रहे हैं तो इसको मेरे ख्याल से ब्लैक में लेने का फायदा है, क्योंकि एक्सएलआई में ये जो साइड मिरर का कवर है और फिर डोर हैंडल जो है ये ब्लैक के आते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ कलर। गाड़ी अगर आप व्हाइट भी ले रहे हैं तो ये चीज और ये चीज ब्लैक होगी। अगर आप इस गाड़ी को ब्लैक पे लेते हैं तो ये सारी चीजें कवर हो जाती हैं। जीएलआई से ऑनवर्ड थी और ये चीज पेंट आना शुरू होती है। और 2012 में इस गाड़ी का ये फेसलिफ्ट आ गया था। ये फेसलिफ्ट वाला वर्जन है जिसमें इसकी हेडलाइट को थोड़ा सा पतला कर दिया गया था और बम्पर की लुक भी चेंज कर दी गई थी। प्री फेसलिफ्ट कार की हेडलाइट का जो ये वाला एरिया है ये ऐसे नीचे जा रहा होता था, ये कर्व उसमें नहीं था। ये दोनों ही हेलोजन में। अब इस एरा में इस गाड़ी की एक और बेस्ट चीज ये थी, इस एरा में जो सिटी आती थी उसकी हेडलाइट में सिर्फ एक ही पॉइंट था जिसको आप लो और हाई दोनों के लिए यूज करेंगे, और अगर आप HID लगा दें तो फिर वो एक ही बल्ब होता था। बट इसके केस में डिफरेंट है, लो के लिए अलग पॉइंट है, हाई के लिए अलग पॉइंट है और इसमें फॉग के लिए अलग से प्रॉपर कटआउट दिया गया है। ये चीज 2009-10 में मोस्टली गाड़ियों में ऑफर नहीं करी थी, इसमें थी। और इसमें फिर लुक भी ओवरऑल से जॉइंट दी गई है फ्रंट पे। फिर इसमें फीचर्स के नाम पे यहाँ कुछ भी नहीं है और बोनट भी इसका बिल्कुल सिंपल और फ्लैट सा है। फेसलिफ्ट से पहले वाली कार की लुक थोड़ी ज्यादा बल्कि आती थी और इसमें कुछ और चेंजेस भी हैं। वो क्या है मैं बताता हूँ। और बैक पे भी इसके लुक ऑल टुगेदर चेंज कर दिया गया था फेसलिफ्ट में। टेल लाइट्स में इसकी क्रोम आ गया था और ये भी थोड़ी पतली कर दी गई थी। अब ये स्पेसिफिक गाड़ी तो नॉर्मल है क्योंकि 12 मॉडल है। इसमें 14 में एक लिमिटेड एडिशन वर्जन भी आया था। इस पे स्टिकर लगे हुए हैं बट असल में ये है नहीं। लिमिटेड एडिशन में था ये कि ये एक्सएलआई बेसिकली दो ही कलर्स में आती है, या ब्लैक या व्हाइट, तीसरा कोई कलर आप ले ही नहीं सकते। लेकिन लिमिटेड एडिशन में इसमें और कलर भी ऑफर हो गए थे। तो अगर आप 14 मॉडल की एक्सएलआई देखते हैं तो उसमें आपको सिल्वर, बरगंडी, मैरून हर गाड़ी देखने को मिलेगी, रेड वाइन भी। और इसकी वजह ये थी कि वो वाकई में लिमिटेड एडिशन थी। एक्सएलआई में कुछ चीजें डिफरेंट होती हैं एज कम्पेयर टू बाकी गाड़ियां, वो मैं अंदर जाके कवर करूंगा। फेसलिफ्ट में इसके बैक पे जो ये फ्रिल आती है डिग्गी पे, ये एंड टू एंड कंटिन्यू कर दी गई थी। टोयोटा की अगर आप बाकी गाड़ियां देखें, लैंड क्रूजर देखें, प्राडो देखें, फॉर्च्यूनर देखें, जो मर्जी गाड़ी देखें, फेसलिफ्ट के बाद इन सब में क्रोम बहुत ज्यादा हो जाता है। दिस कार इज नॉट डिफरेंट। इसमें फेसलिफ्ट के बाद टेल लाइट्स में बहुत ज्यादा क्रोम दे दिया गया था। फिर पहले इसके रिफ्लेक्टर आते थे गोल वाले 2009 में, फेसलिफ्ट में इनको पतला करके लंबा कर दिया गया और ये रिफ्लेक्टर वाला लुक भी 2009 से ऑनवर्ड से आना शुरू हुआ था, पहले वाली गाड़ी में नहीं था। ये शेप 2008 से आना शुरू हुई थी। 8 की बहुत कम गाड़ियां हैं लेकिन कहते लोग इसका 9 मॉडल ही है। 8 में नई और पुरानी दोनों शेप्स आई थी। बाकी फीचर्स के नाम पे यहाँ कुछ नहीं है। ट्रंक कैपेसिटी की अच्छी खासी स्पेशियस है बट इसमें रेयर बेंचेस फोल्डेबल नहीं आते। इनको फोल्ड करके ट्रंक कैपेसिटी बढ़ तो नहीं सकती, लेकिन इसकी ऑलरेडी जितनी ट्रंक कैपेसिटी आती है वो भी मोर देन इनफ है। फिर ये गाड़ी स्पेयर टायर भी ऑफर करती है, प्रॉपर 15 इंचेस का टायर। इस टाइम पे आते थे 15 इंचेस का यूरो स्टार, इसमें अब अपडेट करके बेहतर लगाए हुए हैं। फिर एक और चीज गाड़ी में डिफरेंट होती है, वो ये है कि एक्सएलआई में यहाँ पे ब्रेक लैंप नहीं आता। हाउसिंग दी गई होती है लेकिन उसमें बल्ब नहीं होते। जीएलआई से ऑनवर्ड इसमें बल्ब आना शुरू होते हैं। फिर एक और भी डिफरेंस है वो इसके अंदर है। फिर स्पेसिफिक गाड़ी भी है, आफ्टर मार्केट साइड स्कर्ट्स लगाई हुई हैं, आती इसमें नहीं है। इसमें 1.6 या 1.8 की साइड स्कर्ट्स ऑफर होती हैं जो कि नई वाली शेप में खत्म कर दी गई थी। ग्रैंडी में भी नहीं आ रही थी इवन 2015-17 में, लेकिन फिर वो 18 के बाद से ऑफर करना शुरू कर दी कंपनी ने फेसलिफ्ट के बाद से। फिर ये गाड़ी हार्ड टॉप है, इसमें 1.8 SR वर्जन आता है और 1.6 SR भी, वो गाड़ियां भी सनरूफ ऑफर करती हैं। फिर इसमें 1.6 में जो मीटर था वो कंपैरेटिवली डिफरेंट होता था बाकी वर्जन से, जबकि 2016 में जीएलआई एक्सएलआई और फिर 1.6 का मीटर भी सेम कर दिया गया था। मोर ऑफ दैट लेटर। एंट्री और एग्जिट भी इस गाड़ी में आसान है। पाकिस्तान में ये गाड़ी आपको कहीं भी खड्डों वगैरह पे तंग नहीं करेगी, ना ही ब्रेकर्स पे। और खड्डों पे स्पेशली इस गाड़ी का रिस्पांस काफी मजे का होता है, ये काफी स्मूथली गुजरती है खड्डों से, जबकि सिविक वगैरह आपको खड्डे फील करवाती हैं। फिर इसके बारे में एक और फिट चीज ये है कि इसमें बैक पे अगर 3 से 4 लोग भी बैठ जाएं तब भी ये गाड़ी ब्रेकरों पे नीचे नहीं लगती, जबकि सिविक में अगर 2 लोग भी बैठ जाएं बैक पे तो वो गाड़ी नीचे लगना शुरू हो जाती है। और ये सिर्फ कोई पुरानी गाड़ी ही नहीं बल्कि नई वाले सिविक का भी ऐसा ही है। 2 लोग या 3 लोग अगर बैठ जाएं बैक पे तो फिर तो आपकी गाड़ी हर खड्डे पे लग रही होगी। इस लिहाज से ये गाड़ी बहुत बेस्ट ऑप्शन है। फिर ये गाड़ी ऑल व्हील डिस्क ऑफर करती है। फ्रंट के साथ साथ बैक पे भी डिस्क दी गई है, जबकि सिटी यारिस वगैरह में बैक पे ड्रम ब्रेक आती है इवन आज भी। इंटीरियर गाड़ी का फेयरली सिंपल सा है, लेकिन यहाँ पे जो सबसे बेस्ट चीज हो सकती है गाड़ी को लेके वो पूरी है और वो है स्पेस। ये अच्छी खासी चौड़ी है अंदर से, और अब की आप सिटी में बैठे या फिर यारिस में बैठे तो वो गाड़ी अंदर से काफी तंग होती हैं, बंदे बिल्कुल जुड़ के बैठे होते हैं। बट यहाँ पे अच्छी खासी जगह दी गई है बीच में। अब है ये गाड़ी 13 सीसी बट स्टिल यहाँ पे डैशबोर्ड अच्छा खासा वाइड है, स्टीयरिंग प्रॉपर अच्छा खासा बड़ा है। और फिर इस स्पेसिफिक गाड़ी में कुछ चीजें अपग्रेड भी की हुई हैं, वो यहाँ पे हैं। डैशबोर्ड इसके स्पेस में चेंज कर दिया गया था, लुक सेम है लेकिन प्री फेसलिफ्ट कार में जो ये वाला एरिया है ये ब्राउन आता था,
फेसलिफ्ट के बाद इसको ब्लैक कर दिया गया और आता ये सॉफ्ट पैडिंग की फिनिश में है। ग्लव कंपार्टमेंट भी इस वाले टाइम पे ये दो दिए गए थे, एक ऊपर एक नीचे अलग से। ये वाला एरिया भी इसका लुक्स के लिहाज से इस टाइम के लिहाज से मेरे काफी डिसेंट था, लेकिन जो इसकी ये जगह है ये ऑलमोस्ट आपको हर गाड़ी की खराब मिलेगी। आई एम नॉट श्योर व्हाई। यहाँ पे सही पर्ल वाला पेंट दिया गया होता है जो कि कुछ टाइम बाद खराब हो जाता है। तो नीचे इसमें ये एंड्रॉइड पैनल लगा हुआ है जो कि आफ्टर मार्केट है। इसमें ब्लूटूथ, ऑक्स, नेविगेशन, यूएसबी, एंड्रॉइड और एप्पल कारप्ले ये सब कुछ है। जबकि जर्मन तो इस गाड़ी में स्क्रीन आती ही नहीं थी। यहाँ पे प्रीक दी गई हुई थी अल्पाइन की, उससे तो ये बेहतर ही है। क्लाइमेट कंट्रोल इसमें नॉर्मल है, एसी वगैरह ये ऑफर करती है। गियर इसमें आते हैं 5 स्पीड फॉरवर्ड और इसी में फिर ऑटोमेटिक वाली गाड़ी भी ऑफर होती है। हैंड ब्रेक इसमें ये ट्रेडिशनल दी गई है। कप होल्डर वगैरह यहाँ पे बेसिक हैं। सेंटर कंसोल की स्पेस भी इसमें इस टाइम के लिहाज से ठीक है और आजकल की मोस्टली गाड़ियों से भी ये सारा ही है। 13 सीसी कैटेगरी में या तो मोस्टली गाड़ियों के सेंटर कंसोल होते ही नहीं है, या अगर होते हैं तो वो भी बिल्कुल इतने से होते हैं। यारिस का अगर आप देखें तो वो लिटरली इतना छोटू सा है। बाकी हेडरूम वगैरह के लिहाज से भी ये गाड़ी डिसेंट है। जो इनमें सनरूफ वाले वर्जन आते हैं उसकी छत थोड़ी सी नीचे होती है क्योंकि यहाँ सनरूफ होती है, बट इसमें अच्छा खासा लंबा बंदा भी इजीली बैठ सकता है। और ये वाला एरिया इसमें थोड़ा अपग्रेडेड है। स्टीयरिंग व्हील लगा हुआ है इसमें इंटरनेशनल कोरोला वाला। इसका जो रिंग है ये पहले वाला है, लेकिन ये वाली हाउसिंग सारी की सारी चेंज है। इसमें मल्टीमीडिया कंट्रोल्स लगे हुए हैं जो कि फंक्शनल हैं। अगर वॉल्यूम अप करूंगा तो वॉल्यूम अप हो भी रहा है और ये चीज इस टाइम पे तो इस गाड़ी में नहीं आती थी। जो इसके ऑल्टस वाले वर्जन थे उनमें स्टीयरिंग व्हील ऑल टुगेदर डिफरेंट था और वो एक्सियो या प्रीमियो जाता था, बट इसमें ये 3 स्पोक आ रहा था और इसके ये वाले कंट्रोल्स आगे सामने ऑफर नहीं किए गए, ये बाद में लगे हुए हैं। खैर बाकी इसका जो मीटर है ये भी अपग्रेडेड है और ये इसमें ऑल्टस वाला है। 1.6 से 1.8 में ये वाला मीटर आता था जो कि एक्सएलआई में सिंपल एक सारा सा कार्ड लगा रहा था और इसी में आपको स्पीड शो होती थी। ये मीटर इस टाइम पे 1.6 भी ऑफर करी थी, जबकि नई वाली गाड़ी में जो 1.6 आती थी उसका मीटर और जीएलआई का मीटर सेम होता था। तो यहाँ पे ये एमआईडी वगैरह दिए गए हैं। यहाँ पे ये डोर ओपन कौन कौन से हैं वो शो करवा रही है, टेम्परेचर शो करवा रही है, जबकि इसके अपने एक्सएलआई और जीएलआई के मीटर में ये चीज नहीं आ रही थी। उसमें सिर्फ एक लाइट आती है रेड कलर की जो कि शो करवाती है कि कोई डोर ओपन है। साइड मिरर वगैरह इसमें सिर्फ एडजस्टेबल है इलेक्ट्रॉनिकली, आप इनको फोल्ड नहीं कर सकते और ये चीज तो नई वाली कोरोना में भी नहीं आ रही। इवन अगर आप नई वाली ऑल्टेक्स 1.6 भी लेने जो कि अच्छी खासी महंगी गाड़ी है उसके भी आप साइड मिरर्स को हाथ से खोलेंगे या बंद करेंगे। और ये गाड़ी क्योंकि एक्सएलआई है तो इसमें जो विंडोज थी वो हाथ से ओपन होती थी इस तरह से। इस टाइम पे पाकिस्तान में गाड़ियां बिल्कुल ही बेसिक आया करती थी, लेकिन इसको फिर अपग्रेड करके इसकी विंडोज को फॉरवर्ड किया हुआ है जीएलआई की तरह। ये अब इस तरह से ओपन होती हैं। इस टाइम पे गाड़ियां थी तो बिल्कुल बेसिक, लेकिन इनके बारे में एक और फिट चीज ये थी कि इनकी प्राइस भी कम थी। जब ये गाड़ी ब्रांड न्यू पाकिस्तान में ऑफर होती थी तो ये आई एम श्योर के 14-15 लाख से ऊपर नहीं हुई होगी। जो 15-16 वाली शेप है वो गाड़ी भी ब्रांड न्यू जो लॉन्च हुई थी बेसिक एक्सएलआई वो 16.5 लाख की थी। अब ये गाड़ियां बहुत ही ज्यादा महंगी हो गई हैं। बैक पे इसमें कंफर्टेबली 2 से 3 लोग बैठ सकते हैं, लेकिन एडजस्ट करने को यहाँ पे 4 या 5 लोग भी फिट हो जाते हैं। और लेग रूम भी यहाँ पे डिसेंट है, हेड रूम भी यहाँ पे डिसेंट है। इस टाइम पे गाड़ियां बिल्कुल बेसिक ही होती थी, लेकिन इसमें भी एक चीज डिफरेंट है, वो ये है कि एक्सएलआई में सेंटर कंसोल नहीं आता। ये वाली जगह इसकी फिक्स ही है, नई वाली शेप में भी फिक्स ही हो रही थी। जीएलआई से ऑनवर्ड यहाँ पे आपको सेंटर कंसोल मिलना शुरू होता है और जैसा कि मैंने बताया पीछे ब्रेक लैंप की इसमें जगह दी गई है, लेकिन उसमें बल्ब नहीं आते। ये चीजें भी आपको जीएलआई से ऑनवर्ड मिलना शुरू होती हैं। तो जैसे जैसे ऊपर जाते हैं पीछे बढ़ते जाते हैं। सेंटर कंसोल इसका ये वाला बिल्कुल बेसिक सा है। फीचर्स के नाम पे यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया गया। सिर्फ इसमें जो मजे की चीज है वो है बैक पे स्पेस और इसमें एंट्री और एग्जिट भी आसान है क्योंकि ये गाड़ी आपकी हाइट पे ही है। इंजन इस तरह में ये गाड़ी बहुत सारे ऑफर करती थी। ये जो 13 सीसी है 2NZFE, इसमें 1600 भी आ रहा था, 1800 भी आ रहा था और फिर इसमें 2000 सीसी डीजल इंजन भी आ रहा था। ये इंजन VVTi है और बाय द वे इस कोरोला में ये इंजन 2003-4 से आना शुरू हुआ था। ये 2NZFE अगर आप 4 मॉडल का इंजन खोल के देखें तो वो भी यही होगा। जस्ट इसमें इंप्रूवमेंट्स ये हुई थी कि इसको फिर VVTi और डुअल VVTi वगैरह कर दिया गया था। ये सिर्फ VVTi है। 1.6 वाला इंजन डुअल VVTi होता है। ये गाड़ी 100 के आसपास हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है जो कि सफिशिएंट है बॉडी साइज के लिहाज से। और ये गाड़ी पाकिस्तान में बहुत सारा इसलिए चली थी क्योंकि होंडा की 2 गाड़ियां आती थी, 1800 या 1600 की कैटेगरी में सिविक और फिर 1300 या 1200 या 1500 की कैटेगरी में सिटी आती थी। बट इसके केस में एक ही शेप है, एक ही बॉडी है और उसमें 1300 भी है, 1600 भी है, 1800 भी है और 2000 सीसी भी है। तो एक बंदा 1.8 लेके फिर आओ और एक बंदा 1.3 लेके फिर आओ, दोनों में कैबिन स्पेस सेम होगी, दोनों की गाड़ी देखने में भी काफी हद तक करीब करीब होगी, बट एवरेज का बहुत सारा फर्क होगा। ये गाड़ी 14-15 की एवरेज सुकून से रहती है, 17-18 भी जा सकती है डिपेंडिंग अपॉन ड्राइविंग पैटर्न। और इतनी बड़ी गाड़ी के लिहाज से मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छी एवरेज है। अब अगर आप आजकल के टाइम में इस साइज की गाड़ी लेते हैं तो वो गाड़ियां 12-13 से ऊपर नहीं जाती क्योंकि सिर्फ 1800 या 1600 होती हैं। बट इस एना में सही मदद है, 15-16 की एवरेज नॉर्मल थी। फिर इसमें ABS इसमें नहीं ऑफर होता एक्सएलआई में, GLI से ऑनवर्ड ABS भी आना शुरू हो जाता है। इसमें यहाँ पे कोई यूनिट नहीं लगा हुआ एक्सएलआई में, यहाँ पे सिर्फ ये चाल नहीं जा रही हैं, लेकिन जो GLI है उसमें पूरा एक यूनिट माउंटेड होता है ABS का और ऑब्वियसली उसकी ब्रेकिंग थोड़ी सी बेहतर होती है। इसकी ब्रेकिंग बिल्कुल गुजारे लायक है। ट्रांसमिशन इसमें मैनुअल है। कुछ टाइम बाद इसमें GLI में ऑटोमेटिक ऑफर हो गई थी, बट वो गाड़ी थोड़ी महंगी होती है। ये सही अफोर्डेबल ऑप्शन था और इसके अलावा इसके पार्ट्स पूरे पाकिस्तान में आपको इजीली मिल जाते हैं।
काम भी इसका हर बंदा कर लेता है क्योंकि इंजन पाकिस्तान में 2003-4 से आ रहा है और इसकी मेंटेनेंस भी कोई खास महंगी नहीं पड़ती। ये 12 मॉडल है, पंजाब रजिस्टर्ड है और इसकी डिमांड 35 लाख है। ये सेकंड मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है और अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप सेकंड मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं जो रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। हमारी एक और ब्रांच भी है रावलपिंडी मरी रोड पे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो कमेंट सेक्शन में शेयर भी जरूर कीजिएगा ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।